गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 3 लेवल लेजर। आज का जो टॉपिक हम करेंगे 3 लेवल लेजर सिस्टम। ओके, कल मैंने जो आपको बताया था दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसी भी लेजर के लिए जो एक्शन करेगा दैट द मस्ट कंडीशन बी द must be fulfill the condition of population inversion। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों 3 लेवल लेजर। एक्चुअल में हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन फॉर द 3 लेवल लेजर, और आ सकता है एक्सप्लेन द रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल लेजर सिस्टम। पहले हम 3 लेवल लेजर करेंगे, फिर 4 लेवल। बच्चों मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किया है असाइनमेंट नंबर 7 एंड 8 दैट इज कंप्लीट फॉर द 3 लेवल लेजर एंड 4 लेवल लेजर systems। Okay, firstly we discussed with the 3 level laser। असाइनमेंट करना है मैम? मैम असाइनमेंट करना है क्या? तो 3 लेवल लेजर के लिए लेट अस कंसीडर 3 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, 3 एनर्जी लेवल 3 लेवल्स कंसीडर कर लिया हमने। हैवी एनर्जी E1, E2 एंड E3 and N1, N2, N3 these are number of atoms per unit volume। N1, N2 and N3 these are number of atoms। ध्यान से सुना, n number of atoms नहीं है, number of atoms per unit volume in the level first, second and third। तो 3 लेवल लेजर में बच्चों कल जैसे मैंने पॉपुलेशन इन्वर्जन बताया था सेम वैसे ही है कि 3 लेवल लेजर के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली all the atoms are in our ground state or we can say that in low energy level। सारे के सारे एटम्स किस में होते हैं, इनिशियली लो एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हमारे एटम एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके बच्चों कहां पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। कहां पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और फिर मैंने आपको बताया था कि द टाइम पीरियड ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड। तो आपके एटम्स में डिके होके कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, बीच वाले लेवल में। और इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। और मेटास्टेबल स्टेट मींस द टाइम पीरियड ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज 10⁻³ सेकेंड। यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में आपके एटम्स मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। और जो ये ट्रांजिशंस होती है, ये ट्रांजिशन आपकी कैसी होती है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। कैसी होती है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब बच्चों जो आपका मेटास्टेबल स्टेट होती है इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। 10⁻³ सेकेंड is much greater than as compared to the time period of excited state that is 10⁻10 सेकेंड और 9 सेकेंड। तो एटम किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम यहाँ पे एनर्जी देते हैं और एनर्जी गेन करके जब आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट होती है और वही रेडिएशन आपकी क्या कहलाती है, लेजर लाइट कहलाती है। वही क्या कहलाती है आपकी, लेजर लाइट या लेजर रेडिएशन कहलाती है। यानी कि ये प्रोसेस कौन सी हुई, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये हुआ स्पॉन्टेनियस एमिशन। और लेजर एक्शन कहां करेगा आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन में आपका लेजर एक्शन करेगा। तो बच्चे आप एक बार मुझे यहां तक बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। आगे करने का कोई फायदा नहीं है, वो सारे मैं आपको अवेलेबल कर चुकी। तो देखो अब कैसे लिखोगे बच्चों, आपको जो ध्यान रखना है, एटम्स अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी डेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी एनर्जी डेंसिटी होगी। सपोज करो वो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, WP एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एटम्स है आपके इस लेवल से इस लेवल में जाएंगे तो कितने एटम्स जाएंगे वो डिपेंड किन चीजों पे करेगा, 2 चीजों पे करेगा कि एक तो इस लेवल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और कितनी हमने एनर्जी दी है, उन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा।
एटम गेन करके आप ये कहां पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट लेवल 3 में। कहां पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट लेवल 3 में। अब थर्ड लेवल में क्या क्या प्रोसेस हो रही है? हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट मींस नंबर डेंसिटी चेंज विद टाइम। रेट का मीनिंग क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो आपको क्या क्या निकालनी है? dN3 by dt, dN2 by dt और dN1 by dt। ये निकालनी है तीनों के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड लेवल के लिए। दूसरा, 3 लेवल लेजर मींस आपको बताया था मैंने कल भी, कोई भी लेजर है उसके लिए जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो बच्चों थर्ड लेवल लेजर में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो किसके बीच में अचीव होता है? मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में। यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। तो आपको ये तीनों निकाल के फिर आपको जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है दैट इज n2 minus n1 by n, ये कंडीशन आपको इस डेरिवेशन में फाइंड आउट करनी है। दैट इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर 3 लेवल लेजर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम 1 by 1 रेट इक्वेशन लिखेंगे। आपके नोट्स में आप देख लेना। सबसे पहले dN3 by dt यानी कि n1 n2 n3 हमने मान रखे थे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है? तो देखो बच्चों यहां से सबसे पहले हम थर्ड लेवल में देख रहे हैं। बच्चों एक बात है, थर्ड लेवल में क्या क्या प्रोसेस हुई है? क्या क्या हुई है? थर्ड लेवल में एटम आपके एक्साइट होकर फर्स्ट से थर्ड में गए हैं। यानी थर्ड लेवल में एटम्स हैं कौन से? जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुई है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू थर्ड लेवल में एटम्स आए हैं। देखो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स जिस लेवल के लिए इनकमिंग है उनको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो आउटगोइंग है उनको क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है? तो आप मुझे बताएं W की एनर्जी लेके N1 एटम्स को दी, वो थर्ड लेवल में चले गए यानी यहां पहुंच गए। ठीक है? विद स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो WP N1 है वो थर्ड लेवल के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नेगेटिव होगी? बच्चों बताओ जल्दी जल्दी बताएं। नेगेटिव होगी मैम। थर्ड लेवल में आए हैं मींस इनकमिंग है, यानी यहां से पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड में गए हैं मींस कौन सी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव। यानी रेट इक्वेशन लिख रहे हैं थर्ड लेवल में WP N1 दैट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट एक और मैंने बताया था कि थर्ड लेवल है इसका टाइम पीरियड बहुत कम है। आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाता है। क्या होता है? थर्ड लेवल का टाइम पीरियड बहुत कम है और स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यानी एटम कहां पहुंच जाते हैं? आपके सेकंड लेवल में। स्पॉन्टेनियस है मींस हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी ना, तो किस पे डिपेंड करेंगे? सपोज करो इसका कांस्टेंट है T32। इस कांस्टेंट का कोएफिशिएंट भी मैं बताऊंगी क्या है बच्चों, T32, और डिपेंड करेगा किस पे? N3 पे। ठीक है? अब ये स्पॉन्टेनियसली एमिट हुए, ये थर्ड लेवल के लिए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? थर्ड लेवल से निकले हैं मींस नेगेटिव। अब मैं आपको कोएफिशिएंट का कांसेप्ट बताती हूं बच्चों। देखो पहले क्या आप सोचोगे कि मैडम ऐसे लिखे जा रही है T3 कहीं T21 कहीं B12 B21। जब एटम्स सिमिलर फर्स्टली यहां देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी देते हैं और एनर्जी गेन करके कहां चले गए? आपके एक्साइटेड स्टेट में। तो एटम्स है जो रेट होगी d/dt ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? n, यानी जो नंबर डेंसिटी है इसके प्रोपोर्शनल होगी। यानी ज्यादा एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स आपके इस स्टेट में हुए तो ज्यादा एक्साइटेशन होगा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स यदि आपके कम हुए ग्राउंड स्टेट में तो एक्साइटेशन है वो कम होगा, यानी कि जो नंबर डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा, यदि हम लेते हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस तो बाहर से जो एनर्जी देते हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा एक्साइटेशन होगा, कम एनर्जी देंगे तो कम एक्साइटेशन होगा। ये बच्चों किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने। हम एक आर्टिकल भी करेंगे जिसमें हम आइंस्टीन कोफिशिएंट, ओके, आइंस्टीन कोफिशिएंट बच्चों हम निकाल चुके हैं, मैंने आपको करवाया है। यदि मैंने वीडियो आपको शेयर नहीं किया है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि मैं आपको कर दूंगी शेयर वीडियो। देखो कि ये कहां से आया कि जो आपका डी एक्साइटेशन हुआ, यानी एक्साइटेड स्टेट से एटम आपके जैसे ही मेटास्टेबल स्टेट में आए, तो मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? m3 से। यानी नंबर ऑफ एटम आपके थर्ड लेवल में ज्यादा गए होंगे तो ज्यादा डी एक्साइटेशन होगा, यदि कम गए होंगे तो आपका कम डी एक्साइटेशन होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमने कोई कांस्टेंट रख दिया t, और उसको नाम देंगे T32, क्योंकि एटम्स, कौन से एटम्स की बात कर रहे हैं जो हम थर्ड लेवल से सेकंड में आ रहे हैं। आई थिंक दैट इज क्लियर। अब थर्ड लेवल में किस बात कर रहे हैं? थर्ड लेवल में स्टिमुलेटेड एप्रोरोगेटर्स गए थे तो हमने उस क्वांटिटी को क्या लिख दिया था? पॉजिटिव। अब थर्ड लेवल से ये आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अपने आप, स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी थर्ड लेवल से एटम्स, मॉलिक्यूल आपके इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को T32N3, इसको हम थर्ड लेवल के लिए क्या लिखेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये बाहर निकले हैं थर्ड लेवल से, तो माइनस T32N3। क्लियर है बच्चों? अब एक बात और, यदि थर्ड लेवल में हम एटम भेज सकते हैं तो क्या थर्ड लेवल में एटम आपके ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकते? भाई जब हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं तो क्या उसी सेम लेवल से हम स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, चाहे बाद में हम उस चीज को नेगलेक्ट कर देंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन यानी कि WP एनर्जी ली थी, और किस पे डिपेंड करेगा? N3 पे, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? N3। तो क्या आ जाएगा? माइनस WPN3। स्टूडेंट, दैट इज द रेट इक्वेशन फॉर थर्ड लेवल। हम तीनों लेवल के लिए इक्वेशन लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? हम तीनों इसको सोल्व करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? dN3 by dt इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या कॉमन है? WP। WP को मैं बाहर लिख लूं तो क्या बच गया? N1 माइनस N2 माइनस T32N3। ये इक्वेशन है, फॉर दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं हम। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अभी मैंने रेट इक्वेशन लिखी है सिर्फ थर्ड लेवल की, सिमिलरली मैं सेकंड की लिखूंगी, फर्स्ट की लिखूंगी, फिर सबको कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे? पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम सेकंड लेवल की बात करेंगे, dN2 by dt की। देखो बच्चों, तीन लेवल है भाई हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट की एनर्जी E1 है, सेकंड की एनर्जी E2 है, और थर्ड लेवल की एनर्जी E3 है। ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट लेवल में N1 है, सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N2 है, और थर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? N3 है। बच्चों हम चाह रहे हैं सेकंड लेवल की आपकी रेट इक्वेशन लिखना। ठीक है? सेकंड लेवल की रेट इक्वेशन लिखना। बच्चों हमने अभी जैसी एनर्जी दी, एनर्जी गेन करके थर्ड में गए थे। सपोज करो मैं वाटर का एग्जांपल लूं, हमने 0 डिग्री से गर्म करना शुरू किया और 100 डिग्री उसकी एक्साइटेड स्टेट थी, तो क्या बीच वाली स्टेट नहीं आएंगी जिनमें आपका टेम्परेचर 90 भी हो, 80 भी हो? सीधा तो 100
100 वाली में नहीं गया, यानी कि WP एनर्जी थी उस टाइम तो थर्ड में पहुंच गए थे, लेकिन वो गए तो सेकंड से होके हैं। यानी कि पहले तो एक्साइटेशन किसने हुआ होगा, सपोज करो जिस टाइम WL एनर्जी थी उस टाइम एनर्जी गेन करके एटम सिर्फ सेकंड तक ही पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? सेकंड तक ही पहुंचे हैं। यानी कि आपको लिखना है dN2 बाय dt लिखने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो पानी 0 से 100 डिग्री में एक बार में ही तो नहीं उबल गया, पहले 90 डिग्री भी आया होगा, कहीं ना कहीं 70 डिग्री भी आया होगा, 80 डिग्री भी आया होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही कि फर्स्ट से पहले सेकंड में तो गया होगा ना, उस टाइम पे सपोज करो WL एनर्जी, तो किस पे डिपेंड किया होगा? WL N1 एनर्जी, ठीक है। ये एटम्स आपके इसमें गए हैं, ये WL N1, WL एनर्जी डेंसिटी लेके नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करेंगे? यहां से गए, ठीक है। अब जब गए हैं तो ये वापस भी तो आ सकते हैं सेम लेवल में, भाई स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ है तो आ भी तो सकते हैं। तो क्या होगा? WL N1 नहीं, अब आए हुए किस पे डिपेंड करेगा कि सेकंड लेवल की नंबर डेंसिटी N2 थी, तो WL N2। और सेकंड लेवल में क्या प्रोसीजर थी बच्चों? जो एटम्स आपके थर्ड में गए थे, थर्ड से जो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ था, स्पॉन्टेनियसली एमिट होके भी तो एटम्स आपके कौन से लेवल में आते हैं? सेकंड लेवल में आते हैं, जिसको क्या बोला था हमने? T3 2 and 3, ऐसा ही है। दूसरा, जब आपका और सेकंड लेवल में क्या क्या प्रोसीजर पॉसिबल है? जो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, यानी जहां लेजर एक्शन करता है, जहां लेजर रेडिएशंस बनती हैं, वो भी तो आपके थर्ड और सेकंड और फर्स्ट के बीच में है। यानी यहां से एटम एक्साइट होके यहां भी तो जाते हैं, यानी कि सपोज कर लेते हैं वो क्या है हमारे एन, किस पे डिपेंड करता है इस वाले में, यानी N2 पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो किस पे डिपेंड करेगा? T2 1 and 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, सेकंड लेवल के लिए ये 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल थी, यानी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ तो स्टिमुलेटेड एमिशन ये हो गया, यानी जो एनर्जी हमने दी थी तो उसको वापस लेके भी तो आ सकते हैं। और सेकंड लेवल में क्या पॉसिबिलिटी थी कि जो एटम्स आपके थर्ड स्टेट से एक्साइट होकर डीएक्साइट होकर भी सेकंड में आए हैं, और सेकंड से तो फर्स्ट में आते ही आते हैं, जो कि आपकी लेजर एक्शन की आपकी जो मेन प्रोसेस तो यही होती है, ठीक है। तो सेकंड लेवल की बच्चों में रेट इक्वेशन लिखते हूं, तो सेकंड लेवल में आप बताओगे कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव। बात क्या ध्यान रखोगे कि जो इनकमिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं दे कंसीडर्ड एज पॉजिटिव और आउटगोइंग है दे कंसीडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है। तो देखो सबसे पहले WL N1 फर्स्ट से एक्साइट होके सेकंड में आए हैं तो मींस कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव? कंसीडर्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो सेकंड लेवल के लिए जो आपका WL N1 गए हैं तो कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव WL N1 माइनस WL N2 निकले हैं यहां से तो कंसीडर्ड एज नेगेटिव WL N2। T3 2 and 3 थर्ड से सेकंड में आए हैं तो कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी T3 2 and 3, और T21 and 2 यहां से निकले हैं तो मींस कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव T21 and 2 for this is equation number 2। okay, that is the rate equation for second level, ठीक है। अभी हम रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट लेवल और करेंगे, उसके बाद इन तीनों को कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं वहां पे? कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखो फर्स्ट लेवल के लिए देखते हैं हम, यही 3 लेवल थे बच्चों। क्या
तो फर्स्ट लेवल के चेंजेस देख रहे हैं हम क्या क्या थे। तो बच्चों फर्स्ट लेवल से पहले हमने किया था, थर्ड लेवल में गए हैं जिसको क्या बोला था WPN1। तो थर्ड से आए भी तो थे जो क्या थे WPN3। उसके बाद हमने सेकंड लेवल की बात की, तो सेकंड लेवल में फर्स्ट से एक्साइटेशन होके गया था जिसको हमने बोला था WLN1 और आए भी थे उसको बोला था WLN2। और क्या था बच्चों, जो आपका फर्स्ट लेवल है इसमें जो आपकी लेजर एक्शन वाली प्रोसेस यानी सेकंड लेवल से फर्स्ट में आए थे T2 1 एंड 2, ये भी तो प्रोसेस थी। अब हमें रेट इक्वेशन फर्स्ट लेवल के लिए लिखनी है। नाउ वी वांट टू राइट द रेट इक्वेशन फॉर लेवल फर्स्ट। देखो dN1/dt फर्स्ट लेवल के लिए। तो फर्स्ट लेवल में बच्चों ये WPN1 यहाँ से निकल के गए हैं तो WPN1 इज नेगेटिव फॉर फर्स्ट लेवल यानी कि माइनस WPN1। WPN3 थर्ड से फर्स्ट में आ रहे हैं, so they considered as positive because these are incoming or they increase the population density of level first plus WPN3। अब देखो फर्स्ट से थर्ड में एटम WLN1 निकल के गए हैं, ठीक है, तो माइनस WLN1। उसके बाद WLN2 सेकंड से फर्स्ट में आए हैं तो मींस इनकमिंग है तो कंसीडर्ड एज पॉजिटिव प्लस WLN2 और T21 and 2 अगेन आपके फर्स्ट लेवल में आए हैं तो T21 and 2 also considered as positive. So dN1/dt that is the rate equation for level first. So this is equation number 3। हमने आज जो तीन इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 3, तीनों की आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हो रही है चेंज, उसको हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम करेंगे इन तीनों की हेल्प से जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन है N2 - N1/N, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे।